एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 2। और आज बारी है इसमें समझने की। ये सीन आपने अगर पढ़ लिया तो आपको यकीन हो जाएगा कि कितने महान थे हमारे विलियम शेक्सपियर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने इसमें मार्क एंटोनी की स्पीच को एकदम रॉकिंग बनाया है। सच कह रहा हूं, आपको यकीन हो जाएगा कि मार्क एंटोनी में वो छुपा रुस्तम है जिसको आप कभी तक नहीं समझ पाए थे। पूरे प्ले में ऐसा लग रहा था कि मार्क एंटोनी एक गेमसम व्यक्ति है, पर इस सीन में आपको साबित हो जाएगा कि वो एक महान ओरेटर है और लोगों को कैसे अपनी बातों में मोहित ले सकता है, मोहित कर सकता है, ये आप देखेंगे। चलिए आज देखते हैं ये सीन क्या है। तो इस सीन में सीजर का मर्डर ऑलरेडी हो चुका है और अब सीजर को प्रेजेंट करना है, उसके मर्डर का रीजन लोगों को बताना है। और रीजन लोगों को बताने के लिए ब्रूटस और कैशियस दो ग्रुप में बट जाते हैं। ब्रूटस एक पल्पिट पे, एक कॉमन फोरम पर जाके स्पीच देगा और उसी प्लेटफॉर्म से, उसी फोरम से एंटोनी को भी स्पीच देनी है। अब यहीं से सीन शुरू होता है। कैशियस किसी और जगह जाकर के क्या कर रहा है, पब्लिक को स्पीच दे रहा है, उनको काम डाउन करने के लिए। तो प्लेबियंस, ये प्लेबियंस क्या होता है? अरे भाई, कॉमन रोमन सिटीजन, ठीक है, फ्री रोमन सिटीजन इसको कहते हैं। तो ये आम नागरिक हैं। तो वो अब ब्रूटस से क्या कह रहे हैं? ब्रूटस से रीजन मांग रहे हैं कि भाई आपने क्यों मारा हमारे जूलियस सीजर को। तो कह रहे हैं वी विल बी सेटिस्फाइड, लेट अस बी सेटिस्फाइड। मतलब ब्रूटस, हमें आप जवाब देके सेटिस्फाई करो। अब ब्रूटस जो है वो लोगों को रीजन देगा, लोगों के माइंड को, लोगों के दिमाग को क्या करेगा, रीजन देके सेटिस्फाई कर देगा कि उसने सीजर को क्यों मारा। ठीक है, क्या रीजन देगा आइए समझते हैं। देन फॉलो मी। ब्रूटस, याद रखिएगा, देश का सबसे प्यारा नागरिक है आफ्टर जूलियस सीजर। तो इसीलिए वो लोगों को याद दिलाता है कि मैं आपको पूरी रीजन दूंगा, बस आप मुझे सुनिए। गिव मी द ऑडियंस, मेरा ध्यान करिए, मुझे सुनने को तैयार हो जाइए मेरे दोस्त। कैशियस को कहता है जाओ तुम दूसरी स्ट्रीट एंड पार्ट द नंबर्स, अर्थात क्राउड को बांट लिया जाए। दोज दैट विल हियर मी स्पीक लेट देम स्टे हियर। जो मुझे सुनना चाहते हैं वो यहीं रुके और जो कैशियस को सुनना चाहते हैं वो उसके साथ चले जाएं। एंड पब्लिक रीजन शैल बी रेंडर्ड ऑफ सीजर डेथ। हम सीजर को मारने का एक पब्लिक रीजन देंगे। चलिए, यहां तक तो बात सही है। पहला नागरिक अर्थात फर्स्ट प्लेबियन, आई विल हियर ब्रूटस। तो लोग अब बंटने लगेंगे, कुछ लोग ब्रूटस को सुनना चाहते हैं, तो उनमें से ये पहला नागरिक। दूसरा कह रहा है कि मैं कैशियस को सुनना चाहता हूं और इनके रीजंस को कंपेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या क्या रीजन दिए। इधर कैशियस एक दूसरे पल्पिट पे, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है ताकि लोगों को स्पीच दे सके। ठीक है, कैशियस एग्जिट और साथ में कुछ सारे प्लेबियंस चले जाते हैं और साथ में अब ब्रूटस इसी पल्पिट पर, इसी प्लेटफॉर्म पर अब लोगों को स्पीच देगा। यहां से थर्ड प्लेबियन अर्थात तीसरा नागरिक, द नोबल ब्रूटस इज असेंडेड। साइलेंट साइलेंट, चुप 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 चुप। देखो ब्रूटस चढ़ गया है उस पल्पिट पर, उस प्लेटफॉर्म पर। और मैंने बताया था रोम में पहले क्या होता था, स्टेज या प्लेटफॉर्म्स बने हुआ करते थे सड़कों पर और वहीं पे ड्रामा या रोल प्लेज होते थे, स्टेज गेम्स वहीं पे होते थे। तो वहीं पर अब ब्रूटस चढ़ गया है। ब्रूटस, बी पेशेंट टिल द लास्ट। रोमन कंट्रीमैन एंड लवर्स, हियर मी फॉर माय कॉज। देखा, लोगों को वो कह रहा है मेरा कारण सुनिए, मेरे कॉज को जानिए। एंड बी साइलेंट एंड दैट यू मे हियर, और आप शांत रहेंगे तभी आप मेरा कारण सुन पाएंगे। तो वो लोगों को काम डाउन करता है, मैंने कहा था रीजनिंग देकर, उनके माइंड को, उनके माइंड को सेटिस्फाई करके। कैसे? बिलीव मी फॉर माई ऑनर, कहता है मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मैं इतना ऑनरेबल व्यक्ति हूं। जैसे मैंने बताया था, ब्रूटस इज द मैजिस्ट्रेट ऑफ रोम। एंड हैव रिस्पेक्ट टू माइन ऑनर दैट यू मे बिलीव, और मेरे ऑनर पे तुमको बिलीव है तो मेरा रिस्पेक्ट करो, मेरी इज्जत करो। सेंसर मी अर्थात जज मी इन योर विजडम, मेरे बारे में सोचो, मैं आपको रीजन दूंगा,
सोचो मेरे बारे में, एंड अवेक योर सेंसेस, जागरूक हो, अर्थात अपने सेंसेस को ध्यान से सुनो, दैट यू मे बी बेटर जज। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ गया कि ब्रूटस को अवेयर, लोगों को अवेयर करना चाहता है, लोगों को रीजन देना चाहता है, मेंटली अवेयर करना चाहता है। इफ देयर बी एनी इन दिस असेंबली, एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर्स, टू हिम आई से ब्रूटस लव टू सीजर वॉज नो लेस देन हिज। कहता है, क्या इस असेंबली में, क्या इस भीड़ में कोई ऐसा नागरिक है जो मुझे कहेगा कि मुझे ब्रूटस से ज्यादा सीजर से प्यार है? तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं सीजर को बहुत प्यार करने वाला। आई एम द मोस्ट लवेबल फ्रेंड ऑफ सीजर। एंड if then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer। अब वो व्यक्ति जो सीजर का दोस्त है, वो मुझसे जानना चाहेगा कि ब्रूटस ने सीजर को क्यों मारा, तो ये है मेरा जवाब। आइए सुनते हैं क्या जवाब देते हैं। Not that I love Caesar less, but I loved Rome more। जवाब दे दिया, जवाब दे दिया कि मुझे मेरा देश सीजर से ज्यादा प्यारा है। So I have killed Caesar because I love my country and my countrymen more। Had you rather Caesar were living, अगर सीजर जिंदा रहता तो हम सब गुलाम की मौत मरते। We all die as slaves and that Caesar were dead to live all free। तो सीजर का मरना हमारा आजादी है, अर्थात सीजर को मार के मैं तुम लोगों को आजाद कर दिया सीजर की गुलामी से। As Caesar loved me, I weep for him। सीजर मुझे प्यार करता था, मेरा दोस्त था, मैं उसके लिए रोता हूं क्योंकि वो मर गया है। As he was fortunate, वो बहुत लकी था, बहुत भाग्य वाला था, मैं उसको रिजॉइस करता हूं, अर्थात मैं उसके भाग्य से खुश होता हूं। As he was valiant, वो बहादुर था, मैं उसकी इज्जत करता हूं, I honor him। But he was ambitious, क्योंकि वो ambitious था, I slew him, I murdered him। क्लियर कट जवाब। एक रीजन, क्या रीजन दे दिया? सबसे बड़ा रीजन कि मैंने सीजर को इसलिए मारा क्योंकि सीजर एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब होता है वांटिंग टू मच टू बी सक्सेसफुल, मतलब जो बहुत जल्दी अपने गोल्स को, सक्सेस को पाना चाहता है। तो सीजर राजा बनना चाहता था, देश को अपने अंडर में रखना चाहता था, इसीलिए मैंने सीजर को मार दिया। There is tear for his love, joy for his fortune, honor for his valor and death for his ambition। तो रीजन मिल गया, सीजर को मौत दी मैंने क्योंकि सीजर ने एम्बिशन किया था, सीजर लालची हो चुका था, सीजर देश का सर्व प्रमुख बनना चाहता था, डिक्टेटर बनना चाहता था, इसीलिए मैंने देश की खातिर, देशवासियों की खातिर उसे मार दिया। मैं रोता हूं, मेरी आंखों में आंसू है क्योंकि मुझे उससे प्यार है। मैं खुश होता हूं क्योंकि वो फॉर्चुनेट था। मैं उसकी इज्जत करता हूं क्योंकि वो बहादुर था। पर मौत है उसके लिए क्योंकि उसको एम्बिशन था, उसको राजा बनने की लालच थी। तो रीजन दे दिया उसने। अब आगे, एज ही वॉज, नहीं, आई स्लू हिम, देयर इज टीयर, हो गया। हु इज हेयर सो बेस, हमारे इस रोम वासियों में कौन ऐसा बेस मतलब होता है कौन ऐसा गिरा हुआ व्यक्ति है, दैट वुड बी अ बॉन्डमैन, अर्थात जो गुलाम बनना चाहेगा। ऑब्वियस बात है, सारे लोग बोलेंगे भैया हम कोई भी गुलाम नहीं बनना चाहते। वो लोगों को याद दिलाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुलाम बनना पसंद करेगा, तो सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुलाम बनना चाहेगा। अर्थात सारे लोगों को वो मेंटली क्या करता है, थिंक करने के लिए, रीजन करने के लिए कहता है। इफ एनी स्पीक फॉर आई हैव ऑफेंडेड, अगर कोई ऐसा नागरिक है तो मैंने उसको क्या किया है, उसका मैंने गलत किया है, क्योंकि वो तो गुलाम बनने को तैयार था। हु इज हेयर सो रूड, कौन ऐसा है रूड जो एक रोमन नहीं कहलाना चाहता है। याद रखिएगा, रोमन्स की पहचान है कि वो कभी किसी के आगे झुकते नहीं है। तो कौन ऐसा है जो एक ऑनरेबल रोमन नहीं बनना चाहता है। इफ एनी, अगर ऐसा कोई है तो हाँ मैंने उसके खिलाफ काम किया है, हाँ मैंने उसको दुख पहुंचाया है। हु इज हेयर सो वाइल, कौन ऐसा वाइल है, मतलब कौन ऐसा बदतमीज है, दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे इस रोम से प्यार नहीं है। अर्थात सब लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम सबको रोम से प्यार है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है
तो मैंने उसके साथ गलत किया है, मैंने उसको ऑफेंड किया है। आई पॉज, मैं वेट करता हूं, आप लोग बताइए मेरे जनता जनार्दन। आप जानते ही हैं सारे जो नागरिक हैं वो खुश हो जाएंगे ब्रूटस से, कहेंगे नहीं नहीं ब्रूटस आपने कोई गलत नहीं किया है। देन ब्रूटस बोलेगा देन नन आई हैव ऑफेंडेड, मैंने किसी को गलत नहीं किया, मैंने किसी पर बुरा, ऑफेंड मतलब होता है किसी को तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, तो मैंने किसी को भी तकलीफ नहीं दी है। आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस, मैंने जो ब्रूटस के साथ, मैंने जो सीजर के साथ किया वैसा आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। कब? अगर मैं ऐसा लालची हो जाऊं, ऐसा एम्बिशियस हो जाऊं। द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज एंट्रोल्ड इन द कैपिटल, अर्थात उसके मरने का रीजन हमारे इस कैपिटल में, अर्थात हमारी सेनेट में लिख दिया जा रहा है। हिज ग्लोरी नॉट एक्सटेनुएटेड, अर्थात उसने जो देश के लिए महान काम किए हैं उसे हम खत्म नहीं कर रहे हैं, उसे फिनिश नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा काम किया वो रहेगा। वेरिन ही वॉज वर्दी, जहां वो काबिल था, जहां वो रिस्पेक्ट का हकदार था, हम उसे रिस्पेक्ट देंगे। एंड नॉर हिज ऑफेंसेस एनफोर्स्ड फॉर विच ही सफर्ड डेथ, पर जहां उसने गलती की थी, जहां उसने ऑफेंस किया था, उसके लिए उसे सिर्फ मिलेगी मौत। तो अब मार्क एंटोनी पहुंच चुका है एंड अदर्स, और साथ में कुछ और लोग हैं जो डेड बॉडी ऑफ सीजर को स्टेज पे लाने वाले हैं। आपको ध्यान होना चाहिए मार्क एंटोनी ने यही परमिशन ली थी कि मैं सीजर की फ्यूनरल में स्पीच देना चाहता हूं, उसकी डेड बॉडी को ले जाना चाहता हूं। यह परमिशन मार्क एंटोनी ऑलरेडी दे चुका है। हियर कम्स हिज बॉडी, देखिए ब्रूटस बता रहा है कि यह रही सीजर की बॉडी, मॉर्न्ड बाय द मार्क एंटोनी हु दो हैड नो हैंड इन हिज डेथ। क्लियर कट कह रहा है कि सीजर को मारने में मार्क एंटोनी का कोई भी हाथ नहीं है। शेल रिसीव द बेनिफिट ऑफ हिज डाइंग अ प्लेस इन द कॉमनवेल्थ, पर मार्क एंटोनी को भी फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? उसे पोजीशन मिलेगी कॉमनवेल्थ में, अर्थात जब नई चुनी हुई सरकार बनेगी, कॉमन पीपल की सरकार बनेगी, उसमें मार्क एंटोनी को हम पोजीशन देंगे। एज विच ऑफ यू शैल नॉट, ठीक है, विथ दिस आई डिपार्ट, यह कहकर मैं यहां से अलग हो रहा हूं, उतर रहा हूं। एज आई स्ल्यू माई बेस्ट लवर फॉर द गुड ऑफ रोम, मैंने अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले को स्ल्यू कर दिया, मार दिया। I have the same dagger for myself when it please my country to need my death, जब मेरे देश को मेरी मौत की जरूरत हो, यही खंजर, यही मेरा तलवार मेरे लिए भी है, अगर मेरे देश को मेरी जरूरत है तो अर्थात ब्रूटस ने साबित किया कि वह देश को सर्वोपरि मानता है, उसके लिए देश सब कुछ है, व्यक्ति या दोस्त कुछ भी नहीं है। तो यहां पे ब्रूटस तो सही है, यहां पे ब्रूटस ने लोगों का दिमाग जीत लिया, लोगों को रीजनिंग दे करके अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग खुश हो जाएंगे, आम नागरिक चिल्लाएंगे, प्लेबियंस मतलब क्राउड चिल्लाने, लिव ब्रूटस लिव, अर्थात तुमको मरने की जरूरत नहीं है, तुम जियो। और कुछ तो इतना खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि चलो ब्रूटस को उसके घर तक ले चलते हैं जलूस के रूप में। ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री जलूस में ले चलते हैं, इसने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोग तो कहेंगे कि अरे इसकी भी मूर्ति बना दो जैसे इसके एंसिस्टर्स की मूर्ति बनी हुई है। हाँ, ब्रूटस के एंसिस्टर्स का नाम है लूसियस जूनियस ब्रूटस, जिसने कभी देश को टार्क्विन से आजाद कराया था, एक बार्बरिक ट्राइब्स थी उनसे देश को आजाद कराया था। मतलब जिसने देश को हेल्प की थी, रोमन्स को हेल्प की थी उनकी डिक्टेटरशिप हटाने में, तो वैसे ही उसकी मूर्ति बना दी जाए, सीजर ब्रूटस की मूर्ति बना दी जाए। थर्ड सिटीजन तो ये भी बोल देगा कि अरे उसको सीजर जितना महान बना दिया जाए। देख रहे हो, यहां एक सीजर को मारा है एम्बिशन की खातिर, और इसको तीसरा नागरिक उसको सीजर जितना ही महान बनाना चाहता है। तब तक फोर्थ नागरिक बोलेगा नहीं नहीं, ये सीजर का बेटर पार्ट है, ये सीजर नहीं है, सीजर में जो खराबी थी वो मार दी गई है, खराबी थी एम्बिशन, अब उसकी अच्छाई बच गई है। तो सीजर का बेटर पार्ट इज रेफर्ड एज ब्रूटस। तो हमें उसे क्राउन कर देना चाहिए, हमें फिर से उसे राजा बना देना चाहिए। तो फर्स्ट नागरिक कहेगा वी विल ब्रिंग हिम, चलो हम उसे ले चलते हैं, ब्रूटस को ले चलते हैं और जीत के जश्न के साथ ले चलते हैं कि यही हमारा देश का अगला लीडर होगा। तो जिस काम के लिए मारा था कि कोई देश का सिंगल व्यक्ति लीडर न बने, वही देश के नागरिक इसे लीडर बनाने जा रहे हैं। देखिए हाउ आयरनी इट इज कि जिस
काम के लिए सीजर को मारा गया, वही काम वो ब्रूटस को बनाने को तैयार भी है। आइए आप यहां पे ब्रूटस देखिए क्या समझदारी करेगा, कहेगा नहीं नहीं मेरे देशवासियों रुको, साइलेंस साइलेंस, पीस पीस, गुड कंट्रीमैन लेट मी डिपार्ट अलोन, मैं यहां से अकेला जाऊंगा और मेरी खातिर आप यहां रुके और एंटोनी को सुने। क्यों? क्योंकि एंटोनी सीजर की डेड बॉडी को लाया है और मैं चाहता हूं आप उसकी स्पीच सुने। वो सीजर की ग्लोरीज बताना चाहता है, सीजर के महान कार्यों को बताना चाहता है। तो प्लीज मार्क एंटोनी ने को हमने परमिशन दी है क्या करने की? ऐसा करने की। अर्थात हमने मार्क एंटोनी को परमिशन दिया है कि वो सीजर की डेड बॉडी को आपके सामने ले आए, फ्यूनरल स्पीच दे सके। और मैं चाहता हूं कोई भी एक नागरिक यहां से न निकले। सेव अलोन आई, एक्सेप्ट आई, सिर्फ मैं यहां से निकलूंगा, आप सब यहीं रहेंगे। चलो अब ब्रूटस उस पल्पिट से नीचे उतर जाएगा, डिसेंड कर जाएगा और अब नागरिक साइलेंट हो जाएंगे, चुप 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 चुप। एंटोनी आ गया, लेट्स गिव अप हिम इनटू पब्लिक चेयर, अर्थात उसको ऊपर चढ़ने देते हैं, वी विल हियर हिम। तब तक ब्रूटस सेक मार्क एंटोनी कहता है कि मैं सिर्फ ब्रूटस की खातिर आई एम बी होल्डिंग टू यू, और वो पल्पिट पे चढ़ जाता है। अब फोर्थ सिटीजन, व्हाट डज ही से ऑफ ब्रूटस? ही सेज फॉर ब्रूटस सेक ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डिंग टू अस ऑल, मतलब वो ब्रूटस की परमिशन से ही हमको बिहोल्ड कर पा रहा है, हमें देख पा रहा है, हमसे बात कर पा रहा है, मतलब वो ब्रूटस को थैंक देना चाहता है। फोर्थ नागरिक, इट इज बेस्ट ही स्पीक नो हार्म टू ब्रूटस हियर। देखिए यहां से पता चलता है कि देशवासी ब्रूटस के दीवाने हैं और इस स्पीच के बाद, ब्रूटस की स्पीच के बाद उनके माइंड में ब्रूटस के लिए और रिस्पेक्ट आ गई है। अब देशवासी उसे सीजर जितना और महान बनाने को तैयार हैं, इसीलिए वो ब्रूटस के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए, दिस सीजर वॉज टायरेंट। देखिए अब आम नागरिक कैसे बात कर रहे हैं, इससे पता चलेगा आपको आज की इस पूरी सीन से कि लोग जो हैं, अर्थात आम जनता जो है ना, वो बहुत ही फ्लिकर माइंडेड है, मतलब बहुत जल्दी ही एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जा सकती है। जनता जो है जल्दी ही अपना क्या करती है, निर्णय बदल देती है। तो यहां पर वो कहना चाहता है कि सीजर कितना अत्याचारी था, ये नागरिक लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो ब्रूटस पे यकीन कर गए हैं। एंड दैट सर्टन वी वर ब्लेस्ड दैट रोम इज रिड ऑफ हिम। हम सब खुश हैं, हम सब कितने लकी हैं कि सीजर देश से खत्म कर दिया गया है, सीजर को मार दिया गया है। पीस लेट अस हियर एंटोनी। तब एंटोनी बोलना शुरू करता है, यू जेंटल रोमन्स, पीस पीस पीस, सब शांत करते हैं एक दूसरे को। ये स्पीच आपको यकीन दिला रहा हूं, आपने दोबारा कभी एंटोनी के बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा। यहां साबित हो जाएगा कि मार्क एंटोनी एक जबरदस्त ओरेटर है, हां अब तक का सबसे बेस्ट ओरेटर है, क्योंकि वो लोगों को दिमाग से नहीं, दिल से, इमोशन से टच करेगा। वो लोगों को महसूस कराएगा सीजर के डेथ का कारण, वो साबित कर देगा कि सीजर की मौत, सीजर का मर्डर गलत हुआ है, सीजर के साथ गलत हुआ है। हाँ देखिए कितनी स्मार्टनेस से करेगा। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन्स, लेंड मी योर्स, अर्थात मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आई कम हियर, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। मैं तो सिर्फ सीजर को दफनाने आया हूं, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूं। द इवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। इंसान अगर कोई बुरे काम करता है तो मरने के बाद भी उसके सारे बुरे काम उसके साथ रहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स। और जितने वो अच्छे काम करता है वो उसके हड्डियों के साथ बरीड कर दिए जाते हैं। जैसे शरीर को दफन कर देते हैं ना क्रिश्चियंस में, वैसे उसके अच्छे कामों को भी उसके साथ दफन कर दिया जाता है। सो लेट इट बी विद सीजर, अर्थात ऐसा सीजर के साथ भी हो रहा है। सीजर ने जितने अच्छे काम किए थे वो सब जमीन में दफन कर दिए जाएंगे। द नोबल ब्रूटस, देखिए कीवर्ड, देखिए इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। द नोबल ब्रूटस हैड टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस। आपको ब्रूटस ने, नोबल ब्रूटस ने कहा सीजर एम्बिशियस है। इफ इट वर सो, अगर ऐसा है, इट वॉज अ ग्रेवियस फॉल्ट, ये सीजर की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एंड ग्रेवियसली सीजर हैज आंसर्ड फॉर हिज,
और सीजर को इसका जवाब अपनी मौत से चुकाना पड़ा। उसकी एक गलती, एम्बिशन होना, उसकी मौत का कारण है। हेयर अंडर लीव ऑफ द ब्रूटस, लीव मतलब होता है परमिशन ऑफ द ब्रूटस एंड द रेस्ट, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये लाइन वो बहुत रिपीट करेगा। देखिए क्या आयरनी है इस लाइन में, देखिएगा ध्यान से। कहता है ब्रूटस बहुत ही ऑनरेबल व्यक्ति है, ब्रूटस बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है, वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स इज्जतदार लोग हैं। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, और मैं सिर्फ सीजर की फ्यूनरल स्पीच के देना चाहता हूं, उसकी मौत पर स्पीच देना चाहता हूं, क्योंकि सीजर मेरा दोस्त था, मेरे साथ वह विश्वास फेथफुल था, ईमानदार था, एंड जस्ट टू मी, जस्ट मतलब होता है वन हू डिड जस्टिस टू मी, ऑनर के साथ रहना, जस्टिस के साथ रहना। और बट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, पर ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस है, सीजर एम्बिशियस है और ब्रूटस तो ऑनरेबल व्यक्ति है। ही हैड ब्रॉट मेनी कैप्टिव्स होम टू रोम, रीजन देना शुरू हो जाएगा। यहां पे एंटोनी रीजन देगा और ब्रूटस से बेटर रीजन देगा, ताकि लोगों को यकीन हो जाए ब्रूटस ऑनरेबल मैन नहीं है। देखिए कितनी चालाकी से बोलेगा, पर कहीं वो लाइन नहीं बोलेगा कि ब्रूटस ऑनरेबल मैन नहीं है, हर बार में यही बोलेगा। क्या आयरनी से बोलेगा, देखिएगा। ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और उसने कहा कि सीजर ने देश के लिए कई सारे गुलाम को जीता। पहले स्लेव्स को देश में जीत के ले आने पर बहुत कमाई होती थी, क्योंकि इन स्लेव्स को वापस बेचा जाता था मार्केट पे या लौटा दिया जाता था खूब पैसे लेकर के। तो जिसका रैंसम मिलता था, छोड़ने पे जो पैसा मिलता है गुलामों को, उसे रैंसम कहते हैं। उससे देश का खजाना, जनरल कॉफर मतलब ट्रेजरी ऑफ द कंट्री को फायदा हो रहा था। सीजर को बेनिफिट नहीं मिला। सीजर जब गुलाम बना के आता था दूसरे देशों से, उन गुलाम को बेच करके लौटा करके खूब पैसे मिलते थे, इससे देश का, रोम का खजाना बढ़ता था। तो दिस इन सीजर सीम एम्बिशियस। देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्या इससे साबित होता है कि सीजर एम्बिशियस है? दो रीजन दे दिया कि सीजर एम्बिशियस नहीं है। सर ये तो पहला रीजन है। नहीं, दूसरा रीजन है। पहला रीजन ये है कि सीजर एक फेथफुल व्यक्ति है, सीजर एक जस्ट करने वाला, न्याय करने वाला व्यक्ति है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि सीजर ने देश को बहुत फायदा पहुंचाया, देश के लिए गुलाम हासिल किए और उन गुलामों से खूब पैसा मिला, वो पैसा देश के खजाने में गया, सीजर अपने पर्सनल पास नहीं रखा। When the poor cried, जब गरीब कोई रोता था तो सीजर को भी रोना आता था। अर्थात गरीब लोगों की दुख में, दर्द में सीजर शामिल होता था। तो क्या एम्बिशियस व्यक्ति किसी दर्द में रो सकता है? जवाब है नहीं। एम्बिशियस व्यक्ति बड़े कठोर टाइप के होते हैं। हाँ, एम्बिशियस व्यक्ति को सिर्फ अपना मंजिल दिखाई देती है और उस मंजिल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो साबित करेगा एम्बिशन व्यक्ति जो होते हैं बड़े स्टर्न टाइप के होते हैं, बड़े स्टफ टाइप के लोग होते हैं, बड़े कठोर टाइप के होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, बड़े क्रूएल होते हैं। तो सीजर क्रूएल नहीं था क्योंकि वो रोता था गरीबों को देखकर। तो जिसके दिल में गरीबों के लिए दया है वो हार्ड या क्रूएल व्यक्ति नहीं हो सकता। थर्ड रीजन, यह ब्रूटस से ही वॉज एम्बिशियस, पर ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था और ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है। देखा, रिपीट, यू ऑल डिड सी ऑन द ल्यूपरकल। याद होगा फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल, वो फेस्टिवल था जिसमें ब्रूटस नहीं गया था और कैशियस नहीं गए थे, जबकि उसमें सीजर मौजूद था। तो जब फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल हुआ था तो एंटोनी ने तीन बार उसे क्राउन ऑफर किया था, 3 बार मुकुट दिया था कि आप राजा बन जाइए, पर तीनों बार सीजर ने मना कर दिया। अगर सीजर लालची होता तो उसी फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल में मुकुट लेकर पहन लेता। तो इससे साबित होता है, अगेन 4 रीजन दे दिया कि ब्रूटस एम्बिशियस नहीं है। वॉज दिस एम्बिशियस? येट ब्रूटस सेज ही इज एम्बिशियस, पर ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था। श्योर ही इज एन ऑनरेबल मैन, आई स्पोक नॉट टू डिसअप्रूव व्हाट ब्रूटस से। अर्थात मैं ब्रूटस को गलत साबित करने नहीं आया हूं, आई एम हेयर टू स्पीक व्हाट आई नो। मैं बस वही कह रहा हूं जो मुझे पता है। देखिए, इनडायरेक्टली सीजर को सही साबित कर दिया, नॉट एम्बिशियस साबित कर दिया, और ब्रूटस को गलत साबित भी कर दिया। 4 रीजन दे दिए।
देखिए, यू ऑल डिड लव हिम वंस, आप सब सीजर से प्यार करते थे कभी, नॉट विदाउट कॉज, ऐसा नहीं है देशवासी बिना वजह के सीजर से प्यार नहीं करते थे, जरूर सीजर में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से देशवासी उससे प्यार करते थे। तो आज वो देशवासी इनसे प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज कौन रोक रहा है हमारे इन देशवासियों को रोने से? देखिए यहां का कनेक्ट देखिए क्या कर रहा है, लोगों के इमोशन को जोड़ रहा है, वो लोगों को अटैच कर रहा है सीजर के साथ। वो कह रहा है कि तुम लोग रो क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा प्यारा लीडर जिसे तुम चाहते थे आज वो मर चुका है, आज तुम उसके लिए क्राई नहीं कर रहे हो। हे जजमेंट, जैसे कहते नहीं, हे भगवान, दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश हार्ट, लगता है कि तुम्हारा दिल, तुम सब लोग क्या हो गए हो, क्रूअल हो गए हो, तुम सब निर्दयी हो गए हो। किसको कह रहा है? जनता को कह रहा है। मैन हैव लॉस्ट देयर रीजंस, आप लोगों ने अपनी सोचने की क्षमता खो दी है। बियर विथ मी, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे रोना आ रहा है। मतलब कितना ड्रामेटिक कर रहा है, अपनी स्पीच इतनी रियलिस्टिक बना रहा है, वो रो के दिखा रहा है लोगों को। हाँ, वो सीजर की डेड बॉडी के सामने रो रहा है। माई हार्ट इज इन द कॉफिन देयर विथ सीजर, मेरा जो दिल है वो सीजर के साथ उसके कॉफिन में पड़ा हुआ है, उस बॉक्स में पड़ा हुआ है। एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी, तो मेरा हार्ट मुझे वापस चाहिए, मेरा दिल वहां चला गया है, मेरे ख्याल वहां चले गए हैं और मुझे वीप करने लगेगा, और इससे साबित करेगा कि लोगों को भी रोना आ जाए। अब जानते हैं देशवासी बिलीव करने लगेंगे, क्योंकि ये रुलाई एंटोनी के आंसू लोगों को झकझोर देंगे, और वो एंटोनी के रीजंस ब्रूटस के रीजंस से ऊपर हैं, ब्रूटस की रीजंस को गलत साबित करते हैं। तो अब देखिए पहला नागरिक क्या बोल रहा है, कह रहा है मीथिंग्स देयर इज सच रीजन इन हिज सेइंग, मुझे लगता है कि एंटोनी की बातों में सही है, रीजन है उसका। तब इफ दाउ कंसिडर राइटली ऑफ द मैटर सीजर हैज हैड ग्रेट रॉन्ग, अगर ऐसी बात है तो सीजर के साथ तो अन्याय हुआ है, सीजर को गलत किया गया है मार करके। हैज ही मास्टर्स आई फियर स्टिल विल अ वर्स कम इन हिज प्लेस, अगर सीजर ही मास्टर रहता तो कितना अच्छा रहता, और अगर सीजर के प्लेस में कोई और आ जाए तो क्या इससे वर्स नहीं होगा? अर्थात somebody else who will become the leader might be worser than the Caesar। तो यहां पे अब देशवासी, आम नागरिकों में सीजर की याद वापस आ रही है, उन्हें एहसास हो रहा है कि सीजर के साथ गलत हुआ था, एंटोनी सही बोल रहा है। देखिए, मार्क यू हिज वर्ड्स, सुनो सब ध्यान से एंटोनी के वर्ड्स। ही वुड नॉट टेक द क्राउन, याद है फीस्ट ऑफ लिपरकल में 3 बार क्राउन दिया गया था, तीनों बार सीजर ने रिजेक्ट कर दिया था। देयरफॉर इट इज सर्टन, अब यहां साबित हो गया देशवासियों के बीच में कि ब्रूटस गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रूटस ने कहा था मैंने सीजर को इसलिए मारा क्योंकि सीजर एम्बिशियस है, और यहां साबित हो जाता है कि सीजर एम्बिशियस नहीं है। एम्बिशियस होता, अगर वो पावरफुल बनना चाहता, एम्बिशियस मतलब होता है वांटिंग टू बी ग्रेट और पावरफुल, तो अगर सीजर पावरफुल बनना चाहता तो उसी समय मुकुट ले लेता, उसी समय क्राउन ले लेता, पर सीजर ने ऐसा नहीं किया। हेंस प्रूव, क्या कमाल है देखिए मार्क एंटोनी का। आगे देखिए, ये सब नागरिक आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ इट बी फाउंड सो सम विल डियर अबाइड इट, अर्थात हम सब इसको मानेंगे कि सीजर एम्बिशियस नहीं था, पुअर सोल हिज आईज आर रेड। ये किसके लिए बोल रहे हैं? एंटोनी के लिए बोल रहे हैं। देखो एंटोनी की आंखें लाल हो गई हैं, आंख रो रो के एंटोनी का बुरा हाल है। इमोशनली एंटोनी उन लोगों को टच कर रहा है, उन्हें सीजर की याद दिला रहा है। एंड देयर इज अ नोबलर मैन इन रोम देन एंटोनी, इस समय एंटोनी से ज्यादा कोई नोबल मैन रोम में बचा नहीं है। देखा, देशवासियों का विश्वास जीत लिया एंटोनी ने। नाउ मार्क हिम, सुनो, अब वो फिर से बोल रहा है। देखिए, क्योंकि अभी एंटोनी बोला था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरा दिल जो है, मेरा हार्ट जो है वो सीजर के पास चला गया है। आइए देखिए, yesterday, but yesterday the words of Caesar might have stood against the world। अर्थात जब सीजर पहले बोलता था, इससे पहले जब जिंदा था, तो उसकी आवाज दुनिया में सबसे अलग थी, अनोखी थी। आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, पूरी दुनिया से आप उसके खिलाफ लड़ जाते सीजर के लिए, सीजर की एक वचन के लिए। नाउ लाइज ही देयर, देखो वो दिखा रहा है, लोगों को यकीन दिला रहा है कि उसका प्यारा लीडर मार दिया गया है।
एंड नन सो पुअर टू डू हिम रेवरेंस। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे रिस्पेक्ट दे रहा है। उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट दो, उसकी इज्जत करो जो आपके लिए मर गया है, जो आपका प्यारा लीडर है जूलियस सीजर, वो मर चुका है। ओ मास्टर, इफ आई वर डिस्पोज टू स्टर यू हार्ट्स एंड माइंड टू म्यूटिनी। कहता है कि काश काश मेरे अंदर कोई ऐसी स्पिरिट होती, मेरे अंदर कोई ऐसी कला होती कि मैं तुमको स्टिर कर पाता। स्टिर मतलब होता है मूव टू एक्शन कर पाता, तुम लोग को इतना जोश भर देता कि तुम लोग क्या करते, तुम्हारा मन तुम्हारा दिल दोनों ही बगावत करने के लिए तैयार हो जाता। एंड आई शुड डू रॉन्ग, मैं ब्रूटस को रॉन्ग कर सकता हूं। आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग एंड कैशियस रॉन्ग। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं ब्रूटस को रॉन्ग करूंगा, पर मैं ब्रूटस को रॉन्ग नहीं करूंगा। मतलब एक तरह से वो रॉन्ग कर भी रहा है, ब्रूटस की बैंड भी बजा रहा है और कह रहा है नहीं नहीं, मैं ब्रूटस को रॉन्ग नहीं कर सकता। यू ऑल नो ही इज एन ऑनरेबल मैन। और यहां पर वही लाइन फिर रिपीट कि नहीं नहीं, ब्रूटस तो बहुत ऑनरेबल व्यक्ति है। समझ गया ना? आई विल नॉट डू देम रॉन्ग, मैं उन लोगों का रॉन्ग नहीं कर सकता, उनके खिलाफ हम रॉन्ग नहीं बोल सकते। मैं ब्रूटस के खिलाफ, कैशियस के खिलाफ गलत नहीं बोल सकता, मैं तुम लोगों को गलत साबित कर सकता हूं। आई रादर चूज टू रॉन्ग द डेड, मैं सीजर को गलत साबित कर सकता हूं। टू रॉन्ग माई सेल्फ, मैं गलत हूं, यह बात सही है। एंड यू देन आई विल रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन। तो हम सब गलत हैं, ये देशवासी गलत हैं, सीजर गलत है, मैं गलत हूं, पर सच्चे कौन है? सबसे देश में ऑनरेबल व्यक्ति कौन है? तो वो है ब्रूटस है। तो यहां पर वो लोगों के इमोशंस को जीत लेता है, लोगों का विश्वास जीत लेता है। अब एक मास्टर, कहते हैं मास्टर कार्ड खेलना, जैसे कहते हैं तुरुप का पत्ता। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अब कहता है एंटोनी कि मेरे पास तो एक पार्चमेंट है, रोल ऑफ पेपर को पार्चमेंट कहते हैं, वो नहीं पहले लपेटे हुए पेपर होते थे, गोल गोल पेपर आते थे। तो मेरे पास एक पार्चमेंट है जिसमें सीजर की साइन है। क्या है? ये है वसीयत, विल ऑफ द सीजर। ये मुझे कहां मिली? ये वसीयत मुझे सीजर के अलमीरा में मिली, क्लोजेट में मिली। ये सीजर की वसीयत है और ये वसीयत आम जनता के लिए टेस्टामेंट है, अर्थात इसमें आम जनता को सबूत मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा कि वह एम्बिशियस नहीं था। कैसे? विच पार्डन मी, पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं इसको रीड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको रीड कर दूंगा तो तुम सीजर को किस करने लगोगे, उसके एक एक घाव को, जहां जहां उसे चोट पचाई गई है वहां तुम उसको चूमने लगोगे तुम लोग, एंड तुम अपने नैपकिन्स डिप करोगे उसके ब्लड में। हां, तुम अपने लिए सीजर की यादगार, सीजर के खून का एक एक कतरा अपने घर ले जाओगे। एंड बेग अ हेयर ऑफ हिम, हो सकता है कोई मांगे कि मुझे सीजर के बाल का एक अंश दे दीजिए ताकि हम इसकी पूजा अर्चना कर सकें, मेमोरी के लिए रख सकें। एंड डाइंग, और मरने पे बाद मेंशन कर सकें अपनी वसीयत में कि हमने कितनी रिच लेगेसी, कितनी बड़ी वसीयत मेरे हाथ में आई गई है। अनटू देयर इश्यूज, आने वाली जनरेशंस को तुम मांगोगे, सीजर का अंश मांगोगे। अगर मैंने ये पार्चमेंट पेपर पढ़ लिया तो पार्चमेंट पेपर में सीजर की वसीयत लिखी है, तुम सबके लिए, आम नागरिकों के लिए सारा खजाना सीजर ने खोल रखा है। देखिए, अब तो देशवासी पगला जाएंगे जैसे ही वसीयत, जिसको हम विल कहते हैं, कहता है हम लोग विल सुनेंगे, रीड करो, वी विल 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 विल। देखा, अब जोश आ गया देशवासियों में। एंटोनी कहता है हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड, आई मस्ट नॉट रीड इट, मैं ये नहीं पढ़ सकता। इट किसके लिए कह रहा है? वसीयत के लिए, विल के लिए। मैं सीजर की विल नहीं पढ़ूंगा। इट इज नॉट मीट, यू नो हाउ सीजर लव्ड यू, अर्थात यह तुमको जानने का अधिकार नहीं है कि सीजर तुमसे कितना प्यार करता था। सीजर तुम लोग को, देशवासियों को बेइंतहा प्यार करता था। यू आर नॉट वुड्स, और तुम लोग निर्जीव नहीं हो, तुम लोग स्टोन्स नहीं हो, पत्थर नहीं हो, तुम लोग इंसान हो। अगर तुम इंसान हो तो यह सुन करके, सीजर की वसीयत को सुन करके तुम्हारे अंदर ज्वाला आग जाएगी, तुम्हारे अंदर आग लग जाएगी और तुम पागल हो जाओगे बदले के लिए।
हाँ, रिवेंज के लिए पागल हो जाओगे, एंड इट इज गुड यू नो नॉट। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूं, ये नहीं बचाना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे आने वाले हायर्स के लिए, तुम्हारे आने वाले वारिसों के लिए सीजर ने क्या रखा है, क्या तुम पे निछावर किया है। फॉर इफ यू शुड, अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो क्या होगा, मैं कल्पना नहीं कर सकता। मतलब आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ वॉट यू मे डू। एक तरह से लोगों को एनकरेज कर रहा है कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तुम जनता जनार्दन हो और तुम देश के लिए यस बगावत कर सकते हो, आग लगा सकते हो, बदला ले सकते हो। एक तरह से लोगों को रेडी कर रहा है, एक तरह से लोगों को हार्ट्स को टच करता हुआ उनके दिलों को छू रहा है। कितना क्लेवरली एंटोनी लोगों को अपने पक्ष में धीरे धीरे करता जा रहा है, सबको अपने ग्रिप में ले लेगा। हाँ, अभी रुलाएगा, देखिएगा, अभी लोग रोएंगे, तब तक फोर्थ सिटीजन कहेंगे, नागरिक चिल्लाएंगे, नहीं नहीं एंटोनी तुम विल पढ़ो और हम सब वसीयत सुनना चाहते हैं। तब एंटोनी कहता है तुम लोग सब थोड़े पेशेंस हो जाओ, थोड़े से सब्र करो, यू विल स्टे अ व्हाइल, कुछ देर रुको मेरे साथ। आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ, लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, मुझे ये सब बोलने की परमिशन नहीं थी, ओ मुझे ये सब कहने की परमिशन नहीं थी। हाँ, मार्क एंटोनी ने मुझे ये सब कहने के लिए, हाँ एंटोनी ने मुझे इतना कहने के लिए परमिशन, सॉरी ब्रूटस ने मुझे इतना कहने की परमिशन नहीं दी है। आई फियर रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, लगता है मैंने उन ऑनरेबल मैन को रॉन्ग कर दिया, मुझे डर है, हो मैं डर रहा हूं उनसे। यहां सब एंटोनी एक्टिंग कर रहा है, लोगों को दिखाना चाहता है कि वो ब्रूटस से डरता है, कैसे से डरता है, पर देश के नागरिक तो एंटोनी को अपना महान मान चुके हैं। हाँ, अब यहां पे क्या होगा, उसे डर है, क्या कहेगा, whose dagger have stabbed Caesar, I fear it, जिन्होंने अपने खंजर से सीजर को मारा, अर्थात वो सेनेट के मेंबर्स, मैं उनसे डरता हूं, हे मैं तो डर गया, है ना, मैंने उनके गलत कर दिया अगर मैं आपको ये सब बताऊंगा। अब तो आप जानते हैं देशवासी एकदम एकदम लाल हो चुके हैं गुस्से से, एकदम उनके मन में अब आ गया है कि सीजर के साथ अन्याय हुआ है, सीजर एम्बिशियस नहीं था और ब्रूटस ऑनरेबल व्यक्ति नहीं है। वो सारे सेनेट के मेंबर्स गद्दार हैं, देश के धोखेबाज हैं, दे आर ट्रेटर्स। ये अब देखिए उनके मन में आ गया है। और द विल टेस्टामेंट पढ़ो, देखिए लोगों में जोश आ गया है, लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब मर्डरर्स हैं, ये विलियंस हैं। अब एंटोनी कहता है कि अब अगर आप मुझे कंपेल कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, अगर आप मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मैं विल पढ़ूंगा, पर शर्त एक ही है, पहले रिंग बनाओ, पहले एक सर्कल बनाओ, सीजर की डेड बॉडी जहां पर है उसके चारों तरफ आ जाओ, नजदीक आ जाओ, शो मी यू नो यू शो हिम मेड द विल, पहले देखो उसकी तरफ। सीजर की डेड बॉडी से उसको इमोशनल कर रहा है, कह रहा है लोगों को कि मैं नीचे उतरूं एंड यू गिव मी द लीव, मुझे नीचे उतरने दो, मैं सीजर की डेड बॉडी के पास तुम लोग का सर्कल बना करके तुम्हें सीजर की बॉडी, उसके शरीर पे पड़े एक एक घाव, एक एक जो वार पड़ा है वो तुम्हें दिखाऊंगा। देखिए वो उतर जाता है नीचे, सीजर की डेड बॉडी के पास आ जाता है और जहां वो गाड़ी खड़ी है, जहां से सीजर की बॉडी रखी है, वहां पे वो पहुंच जाता है। ये हर्ष मतलब होता है कार्ट वेयर द डेड बॉडी इज केप्ट। अब सब लोग उसके आस आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं और अब यहां पे एंटोनी इमोशनली उनको टच करेगा। देखिए कैसे लोगों को जीत लेगा। इफ यू हैव टीयर्स, अगर आपके पास आंसू है मेरे देशवासियों, आंख से आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाओ। यू ऑल नो दिस मेंटल, क्या दिखाता है, सीजर का क्लोक, मेंटल मतलब होता है क्लोक, क्लोक जानते हैं ना, क्लोक चोंगा होता है, आपने देखा होगा जो फादर्स लोग होते हैं, हाँ CLOAK, हाँ फादर्स लोग क्लोक पहनते हैं, एक चोंगा टाइप का होता है, व्हाइट टाइप का गाउन टाइप का होता है, देखा होगा आपने, लूज टाइप का होता है, क्या कहते हैं, फादर्स पहनते हैं, आपने देखा, वो एक क्लोक टाइप का होता है, लंबा सा गाउन टाइप का होता है। तो जो क्लोक सीजर ने पहना हुआ है उसको दिखाता है, क्यों, क्योंकि वो क्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन, मुझे याद है सबसे पहली बार सीजर ने यह क्लोक कब पहना था, ये मेंटल कब पहना था, कब पहना था, एक समर इवनिंग में पहना था, अपने टेंट में पहना था, जब उसने नरवई नाम के एक वॉरलाइक ट्राइब को हराया था। एक बेल्जियन ट्राइब है ये, एक कह सकते हैं जंगली लोग हैं, बार्बरिक लोग हैं, इनको मारने के बाद, इनको हराने के बाद सीजर ने पहली बार ये क्लोक पहना था इवनिंग के टाइम पर, तो इसीलिए वो क्लोक याद आ गया एंटोनी को, और यही क्लोक, यही पहना हुआ उसका जो मेंटल है जिसे कह रहे हैं, वो देख करके एंटोनी याद दिलाता है, कहता है देखो यहां पर
कैशियस ने खंजर मारा, जहां पे घाव होगा, जैसे क्लोक फट जाएगा ना, जब ऐसे मारेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे तलवार से फट नहीं जाएगा, यहां से कट नहीं जाएगा और मांस फट जाएगा, वहां से खून बहेगा। वो दिखा रहा है, एक एक घाव लोगों को दिखा रहा है ताकि वो रोएं, लोग तड़पें कि उनके प्यारे लीडर को कैसे चुन चुन के मारा गया है। तो वो कैशियस का घाव दिखाता है कि ये रहा कैशियस का खंजर, यहां देखो ये जो कट है, रेंट मतलब होता है कट, यहां पे कैस्का ने मारा था, ये कट जो उसके सबसे प्यारे दोस्त ब्रूटस ने मारा था, और जो तलवार ब्रूटस ने मारी और बाहर निकाली, जब ब्रूटस ने तलवार मारी सीजर को और बाहर खींचा तलवार, तो क्या हुआ, सारा खून सीजर का बाहर आ गया। क्यों सीजर का खून सारा बाहर क्यों आ गया? जैसे वो जानना चाहता हो कि मेरे ब्रूटस ये मुझे कट क्यों मारा, वाई डिड यू स्टैब्ड मी। सीजर का खून का एक एक कतरा यही पूछना चाहता था कि मुझे तुमने क्यों मारा, मैंने तो ब्रूटस तुम्हें अपना एंजल माना था। देखिए, फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर्स एंजल, अर्थात सबसे प्यारा दोस्त ब्रूटस, सीजर का सबसे प्यारा दोस्त था ब्रूटस। तो सोचिए अगर आपके सबसे प्यारे दोस्त ने आपके साथ विश्वासघात कर दिया तो वही हुआ सीजर के साथ। जज यू गॉड्स, कहता है हे भगवान आप फैसला करिए कि सीजर कितना प्यार करता था अपने दोस्त मार्क ब्रूटस को। एंड दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, सबसे अनकाइंडेस्ट, सबसे निर्दयी, सबसे दुख देने वाला मार जो थी, जो वार था, वो ब्रूटस का ही था। For when the Caesar saw him stab, जब सीजर ने देखा कि मेरा दोस्त मुझे, मेरा सबसे प्यारा दोस्त मुझे खंजर घोंप रहा है, मुझे चाकू मार रहा है, तो इनग्रेटिट्यूड मोर देन ट्रेटर्स आर्म, इन गद्दारों के, इन विश्वासघात वालों के हथियारों से सीजर नहीं मरा, इनकी मार से नहीं मरा, बल्कि इनग्रेटिट्यूड से मर गया, अपने दोस्त की बेवफाई से मर गया। मेरे प्यारे दोस्त ने मुझे मारा, इस दुख से सीजर सदमे से मर गया। ये है देन बर्स्ट हिज माइटी हार्ट, सीजर का दिल फट गया, उसने अपने मेंटल में अपना चेहरा छुपा लिया, सीजर ने अपने क्लोक से अपना चेहरा छुपा लिया कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूं मार्क ब्रूटस को, उस प्यारे दोस्त को जिसने मुझे मारा है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है। ठीक है, और अपने चेहरे को छुपाते हुए, अपने चेहरे को अपने मेंटल से छुपाते हुए सीजर मर जाएगा उसी पोम्पे की स्टैच्यू के सामने, जिस पोम्पे को कभी उसने मारा था। देखिए क्या विडंबना है, क्या आयरनी है। विच ऑल द वाइल ब्लड रेन, और उसका खून बहता चला जाएगा, और सीजर का फॉल। याद रखिए देशवासियों, ये सीजर का फॉल नहीं है, आपका मेरा पूरे देश का फॉल है। सीजर नहीं गिर रहा है, पूरा देश गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है। द वाइल द ब्लडी ट्रेजन फ्लरिश्ड, ये गद्दार, ट्रेजन मतलब होता है विश्वासघात, ये सारे विश्वासघात वाले लोग फ्लरिश कर रहे हैं, ये लोग जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये सेनेट के मेंबर जिन्होंने मारा है। और नाउ वीप, अब सबको कहता है तुम लोग रो, आई परसीव यू फील द डिंट ऑफ पिटी, अर्थात मैं उस दर्द को, उस दया को महसूस कर पा रहा हूं तुम्हारी आंखों में, मुझे दिख रहा है तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो रुके हुए हैं, तो रो, अपने उस ग्रेशियस ड्रॉप को गिराओ। देखा, इमोशनली वो लोगों को जीत लेगा। लिखेगा काइंड सोल्स वीप, वीप, अपने आंखों को, आंसुओं को रोको मत, अवर सीजर्स वेस्चर बाउंडेड, हर एक घाव सीजर का तुम्हारे आंसुओं के रूप में बह रहा है। एंड लुक यू हियर, तब तक एंटोनी क्या करता है, सीजर का वो क्लोक भी हटा देता है उसके शरीर से। अब पूरे घाव, पूरा खून से सना शरीर, आप सोचिए कितना डरावना सीन होगा ये वाला। सीजर की पूरे शरीर में जो 33 खंजर घोपे गए हैं, he is himself marred as you see the traitors, सीजर की पूरी कटी हुई शरीर, घाव किया हुआ, जहां छेद 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 पड़े हुए हैं। ओ पाइटियस, लोग देखते हैं, लोग को दया आ जाती है। सीजर का इतना कटा हुआ शरीर, लोगों को अब गुस्सा आ जाता है, लोगों के अंदर आग आ जाती है, और वो बदले के लिए तड़प उठते हैं, कहते हैं अब तो हम बदला लेंगे, अब मारो, काटो, जलाओ, उखाड़ो, फाड़ो, मारो, छोड़ना मत किसी भी ट्रेटर को, अब इस देश के गद्दारों को हम छोड़ेंगे नहीं। यही तो एंटोनी चाहता था। अभी फिर रोकेगा, कहेगा रुको रुको मेरे देशवासियों, हेयर द नोबल एंटोनी, सुनो 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 सुनो। एंटोनी कहता है ओ गुड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स, लेट मी नॉट स्टेयर यू अप। फिर कहता है कि मैं आपको स्टेयर नहीं करने आया हूं। स्टेयर मतलब होता है आपको आग लगाने नहीं आया हूं, आपको भड़काने नहीं आया हूं, है ना।
क्योंकि मैं म्यूटिनी नहीं चाहता हूं। म्यूटिनी मतलब होता है देश में बगावत। जब कोई अपने ही देश के नागरिक अपने ही देश के लीडर को मार देते हैं, इसे कहते हैं म्यूटिनी, रिबेल करना। तो मैं रिबेलियन नहीं पैदा करना चाहता हूं। कर भी दिया है, कर भी दिया है, कह भी रहा है दैट दे हैव डन दिस डीड आर ऑनरेबल। फिर कह रहा है कि जिन्होंने ये मारा है वो ऑनरेबल मैन है, और पता नहीं क्यों पर्सनल रीजन से लगता है उन्होंने मारा है। देश के लिए कोई नहीं मारा है, ये ड्रामेबाजी है उनकी कि हमने देश के खातिर मार दिया, वो एम्बिशियस था मार दिया। ना 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 ना, ये सब उनका पर्सनल रीजन है, उनका कोई प्राइवेट नाराजगी है। कैशियस की पर्सनल दुश्मनी थी, ब्रूटस की भी गलती है, दे मेड इट। बट वो सारे लोग बहुत अकलमंद हैं, वो सारे लोग ऑनरेबल हैं, और उनके पास बहुत सारा रीजन है। आई कम नॉट फ्रेंड्स टू स्टील योर हार्ट्स, मैं तुम्हारा दिल नहीं चुराना चाहता हूं। एक्चुअली में मैंने कहा था वो लोगों का दिल चुरा चुका है। अब एंटोनी ने लोगों का दिल जीत लिया है, उनके इमोशंस जीत लिए हैं, जबकि ब्रूटस ने उनका माइंड जीता था। उनके माइंड को इफेक्ट डाला था ब्रूटस ने, और एंटोनी ने उनके दिल को असर डाला, और दिल की जीत बड़ी जीत होती है। समझ गए, लोग दिल की सुनते हैं, हारते तो दिल के आगे ही है ना। तो आई एम नो ओरेटर, मैं तो बहुत अच्छा स्पीच भी नहीं दे सकता हूं जितना अच्छा ब्रूटस देता है, और जबकि हम जानते हैं कि ब्रूटस से बेटर ओरेटर यही है। एंड यू नो मी, आप तो जानते हैं कि मैं एक बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मैं बस अपने दोस्त से प्यार करता हूं, और मैं वही बता रहा हूं जो आप सबको पता था। मैंने आपको वही बताया जो आप जानते थे। मेरे पास तो कोई ना शब्द है न ज्ञान है, मेरे पास कोई विट नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, न मेरा कोई एक्शन इतना महान है, और ना तो मैं कोई एक बहुत अच्छा ओरेटर हूं कि तुम सबको स्टीयर कर सकूं, तुम्हारे अंदर एक जोश, एक ज्वाला पैदा कर सकूं। ना 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 ना, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ये सब कुछ है उसके अंदर, है ना। एंटोनी एक बहुत ही बदला हुआ व्यक्ति है सीजर के मरने के बाद। वो एक गजब का ओरेटर है, एक देश प्रेम करने वाला, और एक सच्चे, कह सकते हैं ना, सच्चा फ्रेंड है। आई ओनली स्पीक राइट ऑन, मैं बस वो बोल रहा हूं जो मुझे पता है। आई टेल, बस बार बार वो कहता है लोगों से कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त सीजर मार दिया गया, उसके हर एक घाव, उसके हर एक चोट बोल रहा है, उसका लगता है चोट बोल रहा है, और कह रहा है कि मेरे लिए बोलो। अर्थात मैं जो बोल रहा हूं जो भी कुछ, वो सीजर के घाव है, सीजर को पड़े हुए हर एक कट बोल रहे हैं, सीजर को हर पड़ी हुई मार बोल रही है। बट आई वर ब्रूटस, अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटोनी होता तो इट वर एंड रफल अप द स्पिरिट। अर्थात मेरी जगह अगर ब्रूटस आप लोगों को बोल रहा होता तो शायद आप सबके अंदर एक ज्वाला पैदा कर देता, बगावत पैदा कर देता, आप सबको बगावत कर ले देता, क्योंकि उसकी स्पिरिट, उसके अंदर ऐसी जोश भरने की आदत है। वो आपके और सीजर के हर एक जोश में, कह सकते हैं कि वो रोम के हर एक नागरिक को, हर एक निर्जीव को भी बगावत करने के लिए तैयार कर लेता। कौन? ब्रूटस। जबकि ये खुद ही कर चुका है, वो अब तैयार कर चुका है सारे देशवासियों को बगावत करने के लिए, सारे ट्रेटर्स को मारने, खत्म करने के लिए। इतना लोगों के अंदर जोश आ चुका है। देखिए, लोग तैयार हैं, हम म्यूटिनी करेंगे। म्यूटिनी मतलब होता है हम बगावत करेंगे, हम रिबल करेंगे, हम ब्रूटस का घर जलाएंगे। देखिए, इससे पहले यही नागरिक ब्रूटस को राजा बनाना चाहते थे, कह रहे थे कि अगला सीजर होगा, याद है। आज यही नागरिक कह रहे हैं नहीं नहीं, अब ब्रूटस का घर जलाओ। तो इससे पता चलता है कि कितने फिकल माइंडेड होते हैं आम जनता। चलिए देखिए देखिए आगे क्या होता है। तो कहते हैं चलो हम लोग कॉन्स्पिरेटर्स को खोजते हैं। तब वो फिर एंटोनी रोकता है, नहीं नहीं रुको, मुझे कुछ और बताना है। और वो बताता है कि यू गो डू यू नो व्हाट वेयर इन सीजर हैड डिजर्व्ड योर लव। सीजर आपका बहुत प्यार डिजर्व करता था, सीजर को सिर्फ आपसे सबसे प्यार चाहिए था। अलास यू नो नॉट, आई मस्ट टेल यू देन यू हैव फॉरगॉट द विल। तो विल बताना तुमने भूल गए। चलिए विल विल विल, अब लोग विल जानना चाहेंगे। सीजर की सील लगी हुई है, सीजर का उसमें स्टैंप लगा हुआ है, और सीजर ने हर एक देशवासी के लिए 75 ड्रैक्मास, हाँ वहां की करेंसी है, वो सिल्वर कॉइन्स होते ना, वहां के रोम की करेंसी उस जमाने की, हर एक नागरिक के लिए 75 ड्रैक्मास सीजर ने रखे हैं। सोचिए, और क्या दिया है। तब तक लोग कहेंगे हम तो उसकी मौत का बदला लेंगे, सीजर तो बहुत रॉयल था। और आगे कहता है एंटोनी, ही हैज लेफ्ट ऑल हिज वॉक्स, अर्थात सीजर के पास जो पर्सनल गार्डन्स थे, प्राइवेट आर्बर्स थे, उसके पास जो लैंड्स थी, ऑर्चर्ड्स थे, जो टाइबर नदी के किनारे थे, वो सब तुम लोगों के लिए, ही लेफ्ट देम, अर्थात सीजर ने यह सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, देशवासियों के लिए छोड़ दिया है, देश के नागरिकों के लिए और उनके आने वाली जनरेशंस के लिए सीजर ने सब दान कर दिया है। सब कॉमन प्लेजर रहेगा, अर्थात जो चाहे वहां जाकर के रह सकता है, रिक्रिएट कर सकता है। तो हेयर वॉज अ सीजर, ऐसे महान,
नागरिक है हमारा देश का वासी सीजर। व्हाट कम्स सच अनदर, क्या कोई ऐसा दूसरा नागरिक आएगा, अर्थात कभी भी रोम में ऐसा कोई सीजर जैसा दूसरा नागरिक नहीं आएगा। लोग भी कहते हैं कभी नहीं आएगा। अब लोग क्या करते हैं, वी विल बर्न हिज बॉडी, पहले हम सीजर की बॉडी को बरी करेंगे, बर्न करेंगे, और उससे जो आग जलेगी उससे एक एक कॉन्स्पिरेटर का घर जला देंगे। लिखा है विद द ब्रांड फायर, ब्रांड फायर मतलब एक छड़ी जलाएंगे, डंडी जलाएंगे, और उस आग से क्या करेंगे, हर एक ट्रेटर का घर जला देंगे। और सच में यही होगा। गो फेच फायर, और जिसको जहां डंडी मिलती है, डंडा मिलता है, किसी को खिड़की मिलती है, जो जहां सामान मिलता है तोड़ते उखाड़ना, अब लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा, एंटोनी भी नहीं रोक पाएगा, और हर एक ट्रेटर के घर में घुस जाएंगे और उखाड़ के फाड़ करके, यस, अभी खूंखार हो जाएंगे देशवासी। अब एक एक चुन चुन करके उन सारे सेनेटर्स को मार देंगे जिन्होंने सीजर को मारा था। प्लग डाउन, देखा सब तोड़ना ताड़ना शुरू। प्लेबियंस एग्जिट, चले गए प्लेबियंस। देखा एंटोनी, देखिए क्या बात कर रहा है, देखिए अभी सारे नागरिक चले जा चुके हैं, अब एंटोनी हम लोग के लिए क्या कह रहा है, लेट इट वर्क। यहां इट वर्क मतलब म्यूटिनी वर्क, लेट द म्यूटिनी, लेट द बगावत टेक प्लेस। और वो यही चाहता था, उसने यही तो स्पीच में कहा था, लास्ट सीन में उन्होंने यही कहा था एंटोनी ने, कि मैं चाहता हूं कि इस देश में इतनी बगावत आ जाए, इतनी मारकाट आ जाए कि लोग मौत को डरना खत्म कर दें। मिस्चीफ टुक दो अफाट, मिस्चीफ दाउ आर्ट अफुट। मिस्चीफ का एम कैपिटल, देखिए मिस्चीफ को पर्सोनिफाई कर रहा है, कह रहा है मिस्चीफ अब अपना तुम काम करो। अर्थात इसमें जानते हैं क्या होता है, जब म्यूटिनी होती है कुछ अच्छे लोग भी मारे जाते हैं, कोई बेवजह लोग भी मारे जाते हैं। टेक दाउ कोर्स दाउ विल्ट, अर्थात जो चाहते हो मिस्चीफ तुम कर लो। मिस्चीफ को कह रहा है, मिस्चीफ को पर्सोनिफाई कर रहा है वो, कि मिस्चीफ जो चाहे कर सकती है। और आप जानते हैं कुछ सच्चे लोग भी मारे जाएंगे। तब तक एक सर्वेंट आएगा और वो सर्वेंट बताएगा कि ऑक्टेवियस रोम के बाहर खड़ा है। ये कौन है, ऑक्टेवियस कौन है, ऑक्टेवियस सीजर इज द ग्रेट कजन ऑफ जूलियस सीजर, ये होने वाला राजा है रोम का, है ना। द हायर टू द जूलियस सीजर कौन है, ऑक्टेवियस सीजर। इसको देश निकाला मिला हुआ है, ठीक है ना। अब ये देश के बाहर ही है रोम के, और एंटोनी पूछता है कि कहां है, तो बताता है कि ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस, लेपिडस वाज अ फ्रेंड ऑफ द, वाज अ क्लोज अलाय ऑफ द जूलियस सीजर, वो दोनों ही सीजर के घर में मिलेंगे मुझसे। एंड हितर आई विल स्ट्रेट टू विजिट हिम, मैं यहां से सीधे वहां चला जाऊंगा। ही कम्स अपॉन अ विश, एकदम मेरे विश के हिसाब से आया है। फॉर्च्यून इज मैरी, लगता है भाग्य हमारे पक्ष में है। एंड इन दिस मूड विल गिव अस एनीथिंग, मतलब भाग्य इस समय हमें हर कुछ दे सकता है। आई हैव हर्ड हिम से ब्रूटस एंड कैशियस, और मैंने सुना है, लोग बता रहे थे, या हिम कौन है, सीजर के लिए, ऑक्टेवियस सीजर के लिए है, कि उन्होंने बताया कि ब्रूटस और कैशियस जान बचा करके भाग रहे हैं रोम के बाहर, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया है, सारे सेनेट के मेंबर्स को मारना, काटना, कुचलना, खत्म करना शुरू कर दिया है, और जान बचा के सीजर और कैशियस और ब्रूटस भी भाग गए, रोम छोड़ के भाग गए। एंटोनी बोलता है बी लाइक दे हैड सम नोटिस ऑफ द पीपल हाउ आई हैड मूव देम, मतलब कहना चाहता है कि मैंने देशवासियों को मूव कर दिया है, अर्थात देशवासियों को अपने बस में कर लिया म्यूटिनी करने के लिए। एंड ब्रिंग मी टू ऑक्टेवियस, चलो मुझे ऑक्टेवियस के पास ले चलो। और ये सब चले जाएंगे कहां, ऑक्टेवियस सीजर से मिलने के लिए, ताकि वो आगे क्या प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से देश को अब पूरे कंट्रोल में लेंगे। सो दिस ब्रिंग टू द एंड ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सीन, और इस सीन से लॉन्ग क्वेश्चंस तो बनते हैं, हाँ इस पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, और खास करके एंटोनी की स्पीचेस में से। बाय, टेक केयर।